नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। जैसा आप सभी को पता है, ये स्पेशल आर ओ यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम के लिए स्पेशल सीरीज है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि सदाचार का विलोम क्या होगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कदाचार। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों अकदाचार हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द इसका विलोम और हो जाता है, वो हो जाएगा दुराचार। ठीक है, दुराचार। तो दोनों शब्द हो सकते हैं, यानी कि सदाचार का विलोम दो हो सकता है। एक हो सकता है भाई साहब कदाचार, दूसरा हो सकता है भाई साहब उदाचार। तो भूलना मत, कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला शब्द यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट से काट देते हैं। ए में दिया गया है आचार, तो इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा अनाचार। ठीक है, तो कभी भूलना मत, अनाचार। ठीक, ये चीज ध्यान देना। अब क्या बच्चा? अन्याय। अन्याय का हो जाएगा न्याय, आसान है। अपराध का हो जाएगा निरपराध। एक मिनट जाइए, अपराध का हो जाएगा निरपराध। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 17, इसमें कहा गया है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म चुनिए। क्या पूछा गया? सही युग्म, यानी सही जोड़ा। तो इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, आइए जान लेते हैं। 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी कि आदृत का जो विलोम होना चाहिए वो है, एक मिनट थोड़ा, हाँ, क्या पूछा गया है? सही युग्म चुनना है। तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा सही कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए था आदृत। आदृत का विलोम होना चाहिए था तिरस्कृत। क्या होना चाहिए? तिरस्कृत। तिरस्कृत, ये रा है, ध्यान देना। क्या होना चाहिए? तिरस्कृत। तो यहाँ पर ता के जगह वाह आ गया था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में क्या है? आदृत का विलोम होना चाहिए था तिरस्कृत। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन है, ध्यान देना। मैंने फिर से लिख दिया है, थोड़ा वहां गलत हो गया था। सही पूछा गया तो ये सही उत्तर हो जाएगा। यानी कभी पूछ ले कि आदृत का विलोम, तो इसका आदृत का विलोम हो जाएगा दोस्तों तिरस्कृत। ठीक है, या फिर पूछ ले कि तिरस्कृत का विलोम, तो ये हो जाएगा आदृत। ठीक, आई थिंक कोई और रंग ले आते हैं। ये ग्रीन सही है, बाकी सब है गलत। क्यों गलत है, अब आइए जान लेते हैं। एक शब्द यहां पर ए में आते हैं अगर हम लोग, तो ए में शब्द लिखा है आपत्ति। आपत्ति, तो आपत्ति का विलोम दोस्तों विपत्ति नहीं होता है। खुद सोचो यार, आपत्ति और विपत्ति दोनों शब्द एक जैसे या फिर मीनिंग एक जैसे नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं, तो खुद ही सोच लो। तो आपत्ति का विलोम के बारे में बात करें तो आपत्ति का विलोम हो जाएगा अनापत्ति। क्या हो जाएगा? अनापत्ति। अनापत्ति या फिर अनापत्ति कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है विपत्ति, कभी इसका पूछ ले तो इसका हो जाएगा संपत्ति। संपत्ति, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। एक शब्द लिखा है गणतंत्र और जनतंत्र। अच्छा खुद बताओ, गणतंत्र जनतंत्र का मतलब कहीं ना कहीं एक है कि नहीं? एक ही है ना। तो फिर तो गणतंत्र और जनतंत्र का विलोम कोई पूछे तो हो जाएगा राजतंत्र। आसान है भैया, बहुत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। एग्जाम में जल्दबाजी मत करना, उत्तर आपका आपके सामने ही होता है। एक शब्द यहां दिया गया है अनावर्षण, तो इसका विलोम ये नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? इसका विलोम हो जाएगा आवर्षण। आवर्षण, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अच्छा एक शब्द यहां पर लिखा गया है दोस्तों अवसरण। अवसरण हो सकता है मैं थोड़ा गलत उच्चारण कर रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत 19-20 गलती हो जाती है। ये लिखा है अवसरण, इसका विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों अवसर। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। आई होप कोई चीज कंफ्यूजन नहीं होगा आप सभी को। 18 में आते हैं, इसमें कहा गया है आवर्तक का विपरार्थक शब्द, यानी कि विलोम पूछा गया है। 18 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनावर्तक। क्या हो जाएगा? अनावर्तक हो जाएगा। ठीक है, और कोई शब्द है यहाँ पर? हाँ, एक मिनट, एक शब्द यहाँ दिया गया सी में आवर्त या फिर आवृत, माफ करिए, सी में लिखा गया आवृत, तो इसका विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा अनावृत। अनावृत, ठीक है, ये वाह है, ध्यान देना, ये ता है, ध्यान देना। ठीक है, और एक शब्द क्या दिया गया है यहाँ पर? डी में दिया गया है प्राकर्षक। प्राकर्षक, तो इसका विलोम हो जाएगा अपकर्षक। अपकर्षक, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, भूलना मत। अब कौन सा बचा है? ये बचा है, ए में बचा है अपरावर्तक, तो इसका हो जाएगा अप्रावर्तक, यानी छोटा आ सामने जोड़ देना, बाकी सारे शब्द एक ही जैसे रहेंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 19 में आ जाइए। इसमें कहा गया आवर्तक का सही विलोम पूछा गया है। सही विलोम क्या होता है? तो क्या कोई झूठा विलोम पूछता है क्या? आवर्तक का विलोम हो जाएगा बी, यानी कि अनावर्तक। ये चीज ध्यान देना, अभी हम लोगों ने बात किया। एक सवाल एक से ज्यादा बार का कभी पूछा जाए तो ध्यान देना, वो इंपॉर्टेंट सवाल होता है, उसको सीरियसली लेना। बी में है आवर्तक का विलोम, देखिए 2 से 3 बार हो चुका है,
तो आवर्तक का सही विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनावर्तक। तो ये चीज ध्यान देना, जो सवाल दो या दो से ज्यादा बार पूछा जाए वो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 21 में आ जाए। इसमें कहा गया अमृत का विलोम पूछा गया, कितना आसान सवाल है। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विष। ये आरो यारो 2021 में पूछा गया था दोस्तों प्री में, ये फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अमृत का विलोम हो जाएगा विष। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक शब्द दिया गया है सी में मधुर, इसका विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा कटु, काकर्ष, काकर्ष। ठीक है, ये रहा है ऊपर, ध्यान देना। एक शब्द हो सकता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट नहीं, सब तो सही है। हाँ, पीयूष का विलोम हो जाएगा विष, क्योंकि पीयूष और अमृत का मतलब एक ही होता है। अमृत का विलोम हो जाएगा विष या फिर पीयूष का भी विलोम हो जाएगा विष। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आ जाइए आगे, हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 में कहा गया है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 22 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विहित। ठीक है, तो निषिद्ध का विपरार्थक शब्द हो जाएगा विहित, ये चीज ध्यान देना। निश्चित का हो जाएगा अनिश्चित, उचित का हो जाएगा अनुचित। ये आसान था, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। प्रश्न नंबर 23 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द कौन सा होगा। तो प्रश्न नंबर 23 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विहित। अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, ऑप्शन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ मतलब आपको होना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, वन मिनट, सी होना चाहिए, सी यानी कि विहित। तो एक मिनट, सी नहीं, माफ करिए, डी हो जाएगा विहित। ठीक है, तो निषिद्ध का सही विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विहित। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। एक मिनट, वन मिनट। प्रश्न नंबर 25 में आ जाता है। इसमें कहा गया निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम होगा। शुष्क का विलोम क्या होगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि आर्द्र। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। एक शब्द यहाँ दिया गया है उष्ण, कभी इसका विलोम पूछ ले तो उष्ण का विलोम होता है दोस्तों शीत। क्या होगा, शीत, ये भी ध्यान देना। आगे बात करते हैं 26 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। पूछा गया है नहीं है, ध्यान देना, कंफ्यूज अभी मत होना, क्योंकि अक्सर यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं जहाँ पर लिखा गया नहीं का इस्तेमाल। ये लोग इतने जोश में, इतने स्पीड में होते हैं कि नहीं, अब पढ़ना और समझना भूल जाते हैं। ठीक है, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि शाश्वत। तो सवाल में क्या था कि निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है, तो क्या हो जाएगा शाश्वत। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी, यानी ये तीनों जो शब्द हैं ये स्थूल के विलोम होंगे, यानी कि तन्वी, दुर्बल और एक शब्द कौन सा है, सूक्ष्म। ये तीनों जो शब्द है स्थूल के विलोम शब्द होंगे। ठीक है, अपने आप ही सवाल जो है उत्तर इसमें बता रहा है। प्रश्न नंबर 27 में इसमें कहा गया है कि पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा। पृथक का सही विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त। ये चीज ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न नंबर 28 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से एक शब्द जो है उपयोग का विलोम पूछा गया है। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी। बी डी क्यों कह रहा हूं अब जान लो। बी में है निरुपयोग और डी में है अनुपयोग। ये दोनों जो शब्द हैं दोस्तों उपयोग के विलोम होंगे, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि आयोग ने दोनों शब्द को सही माना था और दोनों शब्द ही होंगे, ये चीज ध्यान देना। 29 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। एक गलत युग्म या जोड़ा कह सकते हो, तो कौन सा है वो हमें बताना है। ठीक है, 29 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उद्यम का निरुद्धम नहीं होगा। थोड़ा सा इसको सही कर लो, फिलहाल सही ये भी है, लेकिन इसका 100% जो शुद्ध रूप है यहां पर होना चाहिए था उधम नहीं, उधम और निरुद्धम, ये सी, माफ करिए, बी में इसी तरीके से शब्द लिखा हुआ है और पूछा किया गया कौन सा एक गलत युग्म है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उधम का विलोम निरुद्धम नहीं होता। तो फिर क्या होता है इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे आगे जानेंगे। फिलहाल वो तो जानेंगे, बात की बात। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये विलोम सही युग्म नहीं तो इसका मतलब ए, सी और डी ये कहीं ना कहीं आपस में सही होंगे। यानी कि अगर कभी पूछ ले कि दक्षिण का विलोम, तो ये वाम होगा या फिर वाम का विलोम दक्षिण होगा, ध्यान देना। विधि का विलोम हो जाएगा निषेध और निषेध का विलोम हो जाएगा विधि। इस तरह डी वाला भी सही होगा। इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 30। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म पूछा गया। शुद्ध युग्म कौन सा होगा। 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुग। जो कि यहाँ लिखा हुआ वो सही है,
जबकि बी सी डी जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा है संधि युक्त, तो संधि युक्त का विलोम जो है संयुक्त नहीं होगा, या फिर संयुक्त का विलोम संधि युक्त नहीं होगा। अगर संधि युक्त यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ ये संधि युक्त जो है दोस्तों, संधि युक्त ये संधिहीन का विलोम होना चाहिए था, ना कि संयुक्त का। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, संधिहीन। संधिहीन जो है ये संयुक्त संधि युक्त का सही विलोम है, ना कि ये। ठीक। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर और कहीं कुछ दिया गया है, एक मिनट जाओ। हाँ, यहाँ जो शब्द दिया गया है संयुक्त, कभी इसका विलोम पूछ ले तो संयुक्त का विलोम हो जाएगा वियुक्त। क्या हो जाएगा, वियुक्त। अच्छा, संयुक्त का एक विलोम और होता है, हम लोगों ने बात किया था अभी इससे पहले वाले सवाल में, वो हो जाएगा पृथक। ठीक है, ध्यान देना। अब आ जाते हैं और क्या बात करेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है अज्ञ, तो अज्ञ का विलोम हो जाएगा अभिज्ञ। अभिज्ञ, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ना कि अनभिज्ञ। ठीक। और क्या है, अभ्यस्त, तो इसका विलोम हो जाएगा अनभ्यस्त। अनभ्यस्त। ठीक, ध्यान देना। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो फिलहाल थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।